हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली क्लासिफाइड है अंडर क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इन DSM-5 TR यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन टेक्स्ट रिवीजन। बेसिकली स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान दूसरों से इमोशनल अटैचमेंट और सोशल रिलेशनशिप्स में कम इंटरेस्ट दिखाता है। ये लोग अक्सर इमोशनली कोल्ड, डिटेच्ड और अपनी दुनिया में रहने वाले होते हैं। उनको सोशल इंटरेक्शंस या क्लोज रिलेशनशिप्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, तो DSM-5 TR के मुताबिक डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल में अडल्टहुड के शुरू से ही कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स और रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस पाया जाता हो, और ये सब होना चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। और डायग्नोसिस के लिए ये भी ज़रूरी है कि इन सिम्टम्स में से कम 4 होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है नीदर डिज़ायर्स नॉर एंजॉयज क्लोज रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग बीइंग पार्ट ऑफ अ फैमिली, यानी चाहे फैमिली के साथ हो या दूसरे लोगों के साथ हो, ये लोग कभी भी क्लोज रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। सेकंड आ जाता है ऑलमोस्ट ऑलवेज चूजेस सॉलिटरी एक्टिविटीज़। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि भाई अगर इनको क्लोज रिलेशनशिप्स और जो अटैचमेंट्स हैं इनमें इंटरेस्ट नहीं होता तो ये हमेशा अपने अकेले पर प्रेफर करते हैं और अपनी जो अक्सर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी अकेले ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि हैज़ लिटिल इफ़ एनी इंटरेस्ट इन हैविंग सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस विद अनदर पर्सन, यानी दूसरों के साथ इंटीमेट या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी ये लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि टेक्स प्लेजर इन फ्यू इफ़ एनी एक्टिविटी, यानी लाइफ में इंजॉयमेंट्स या हॉबीज़ की लेवल भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है उसके कंपैरिजन में इनकी लाइफ में जो इंजॉयमेंट होता है या हॉबीज़ होती हैं उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होता है। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है लैक्स क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉन्फिडेंट्स अदर देन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, यानी इनकी लाइफ में जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं इनके अलावा इनके जो दोस्तों का सर्कल है या कॉन्फिडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं या फिर बहुत केसेस में होते ही नहीं है। सिक्स नंबर पे आ जाता है अपेयर्स इंडिफरेंट टू द फ्रेज और क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स, यानी इनमें एक चीज़ ये हैबिट होती है कि इनकी अगर आप तारीफ़ करें तो भी सेम ही बिहेवियर होगा, अगर आप इन पे क्रिटिसिज्म करें तो भी सेम ही बिहेवियर होगा, यानी चाहे लोग तारीफ़ कर रहे हो या तनकीद कर रहे हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सेवन्थ नंबर पे आ जाता है शोज़ इमोशनल कोल्डनेस, डिटैचमेंट, फ्लैटेंड इफेक्टिविटी, यानी ये अपनी जो फीलिंग्स होती हैं इनके जो इमोशंस होते हैं इनको एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करते और इमोशनली आपको ऐसे लोग डल नज़र आते हैं। अगर मैं इन सारे सिम्टम्स को आपके लिए कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इमोशनली डिटेच्ड होते हैं, ये लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, ये अटैचमेंट्स नहीं बनाते, चाहे क्लोज फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हों। ये लोग अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, इनको दूसरों के साथ जो इंटीमेसी या क्लोज़ रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें भी ना होने के बराबर इंटरेस्ट होता है। इनको फ्रेज़ या क्रिटिसिज्म से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इनकी तारीफ़ करें या इनको क्रिटिसाइज़ करें, इनको कख फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी दोनों फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे वो खुशी फ़ील कर रहे हों चाहे वो सैड फ़ील कर रहे हों, ये एक्सप्रेस नहीं करते, ये इमोशनली डल नज़र आने वाले लोग होते हैं। और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लेजर एक्टिविटीज़, हॉबीज़ होती हैं दूसरे लोगों के मुकाबले में वो भी कम होती हैं। इसके अलावा इनके जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं या कॉन्फिडेंट्स होते हैं वो भी नहीं होते, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अलावा। तो इनमें से 4 या 4 से ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया ऑफ स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, तो डायग्नोसिस तब नहीं दी जा सकती अगर सिम्टम्स किसी और मेंटल डिसऑर्डर के पार्ट के तौर पर सामने आए, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज़ और मेडिकल कंडीशन, यानी अगर एक इंडिविजुअल का जो सोशल विड्रॉल है या इमोशनल कोल्डनेस है उसका जो रीज़न है वो कोई और मेडिकल या साइकेट्रिक जो कंडीशन है वो है तो फिर स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसमें एक और चीज़ है कि प्रीमॉर्बिड जो स्किज़ोइड ट्रेड्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया, यानी अगर स्किज़ोइड ट्रेड्स जैसे इमोशनल डिटैचमेंट, लिमिटेड
मॉर्बिड सोशल इंटरेस्ट स्किज़ोफ्रेनिया से पहले मौजूद हों तो इन्हें प्री मॉर्बिड स्किज़ोइड पर्सनालिटी फीचर्स कहा जाता है। यानी अगर एक इंडिविजुअल है वो शुरू से ही अकेला रहना पसंद करता है, उसकी फ्रेंडशिप्स नहीं है, वो फ्रेंड्स बनाता ही नहीं है जेन्युइनली, तो उसके बाद अगर उसकी जो हेलुसिनेशंस हैं या डिल्यूजन्स हैं वो लेटर डेवलप होना शुरू हो जाएं तो उन प्री मॉर्बिड कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेवलेंस की। तो प्रेवलेंस यानी कि स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कितना कॉमन है। तो जनरल पॉपुलेशन में स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो प्रेवलेंस है वो 3% के आसपास एस्टिमेट की गई है। ये डिसऑर्डर ज़्यादातर मेन में डायग्नोस होता है एज़ कम्पेयर टू वेमेन। अगर हम बात करें टियोलॉजी की यानी कॉजेज़ की, तो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो कॉजेज़ हैं वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं है, लेकिन रिसर्चेस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सजेस्ट करती हैं। पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी फैमिली हिस्ट्री में पर्सनालिटी डिसऑर्डर के होने के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हमने पीछे पीपीटी की बात की थी, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो उसमें भी जो कॉजेज़ थे वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं थे, लेकिन फर्स्ट कॉज जो अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस सजेस्ट किया गया था वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। सेकंड, अर्ली चाइल्डहुड यानी कोल्ड, निगलेक्ट या इमोशनली डिस्टेंट पेरेंटिंग स्टाइल कंट्रीब्यूट करता है इस वाले पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट आ जाता है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्रेन के कुछ ऐसे एरियाज में डिसफंक्शन जैसे रिवॉर्ड सिस्टम में इमोशनल डिटैचमेंट और सोशल विड्रॉल को एक्सप्लेन कर सकता है। अगर हम बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कुछ और कंडीशन से डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। पहला है स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये जो डिटैचमेंट या डिस्टेंट होता है इंसान, ये होता है, लेकिन उसमें जो हेलुसिनेशंस हैं और डिल्यूजन्स हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स प्रोमिनेंट नहीं होते। हेलुसिनेशंस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हेलुसिनेशंस कहते हैं कि अगर कोई एक इंसान कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर, तो इसको हेलुसिनेशन कहेंगे। यानी कि मैं अगर कुछ सुन रही हूँ और देख रही हूँ या अपने पांचों सेंसेस से कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मैं खुद से ही परसीव कर रही हूँ, तो इसको कहते हैं हेलुसिनेशंस। और डिल्यूजन्स कहते हैं फिक्स फॉल्स बिलीव्स को। तो स्किज़ोफ्रेनिया में ये हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन स्किज़ोइड में ये प्रोमिनेंट नहीं होते। इसके अलावा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी में भी सोशल विड्रॉल नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर एयरली डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स और स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर्स जैसे इश्यूज भी नज़र आते हैं। हालांकि जो स्किज़ोइड है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में लोग सोशल रिलेशन चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन के डर की वजह से दूरी बनाना पसंद करते हैं। लेकिन स्किज़ोइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडिविजुअल्स जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं होते किसी किस्म के सोशल इंटरेक्शन में, किसी किस्म के अटैचमेंट में। यानी अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अपने जो फेयर है, अपनी जो फोबिया है, उसकी वजह से बना नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर डिज़ायर होती है कि वो लोगों से अटैचमेंट बनाएं या लोगों के करीब रहना वो पसंद करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ना ये चाहते हैं ना ये करते हैं, यानी इंडिविजुअली यानी जेन्युइनली ये लोग इंटरेस्ट शो ही नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी एमडीडी। तो डिप्रेशन में सोशल विड्रॉल होता है, लेकिन वो मूड डिसऑर्डर का हिस्सा होता है, जबकि स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये ट्रेड पर्सनालिटी का परमानेंट पार्ट होता है, यानी मूड पे डिपेंड नहीं होता, ये आपका परमानेंट पार्ट है, हमेशा ही हो। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो ख़त्म होता है और हमने क्लस्टर ए स्टार्ट किया हुआ था पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, और क्लस्टर ए में पहला डिसऑर्डर हमने पढ़ा था पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी पीपीटी, और सेकंड डिसऑर्डर आज हमने पढ़ा है स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब इस क्लस्टर का हमारा एक ही डिसऑर्डर रह गया है जो कि है स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा जो क्लस्टर ए है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है डिसऑर्डर से रिलेटेड या पिछले डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।